नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हो रही हूं। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। सरकारी दफ्तरों में फैला कोरोना, जहां राज्य शिक्षा केंद्र वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन 15 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। आपूर्ति निगम नर्मदा भवन में 10 पॉजिटिव केस, आयुक्त लोक शिक्षण में 23 पॉजिटिव मामले, तो वहीं पाठ्य पुस्तक निगम में 6 कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी सामने आए हैं। आपको बता दें कि कर्मचारी संगठनों ने मांग की है, एक दिन छोड़कर एक दिन दफ्तर खोलने की मांग की गई है, ताकि सोशल डिस्टेंस के साथ साथ एक जो गैप मिलेगा उससे भी राहत मिलेगी। और कई शिक्षण संस्थानों में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं और इसके चलते कहीं न कहीं एक बड़ी परेशानी तो है। राज्य शिक्षा केंद्र में 10 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सरकारी दफ्तरों में भी अब कोरोना फैल रहा है। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में 15 पॉजिटिव केस हैं और आयुक्त लोक शिक्षण में 23 मामले सामने आए हैं। पाठ्य पुस्तक निगम में 6 पॉजिटिव नए मामले सामने आए हैं और इस तरीके से सरकारी दफ्तरों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। अब जो कर्मचारी हैं उनकी मांग है कि एक दिन छोड़कर एक दिन काम पर ऑफिस जाएं वे, ताकि इससे सोशल डिस्टेंस बना रहे, दूरी रहे। और अब रुक करेंगे फास्ट खबरों का, जहां एमपी में जारी है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 4,900 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। राज्य में कोरोना से 24 की हुई मौत, 32,700 से ज्यादा का इलाज जारी। राज्य में 2,741 मरीज हुए ठीक और अब तक कुल 2,95,339 मरीज हुए रिकवर। एमपी में शहरी इलाकों में लॉकडाउन जारी, कल सुबह 6 बजे होंगे अनलॉक। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत कई जिलों में बढ़ा लॉकडाउन। एमपी में आज टीकाकरण उत्सव, वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान, बीजेपी नेता संभालेंगे मोर्चा। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, अस्पतालों में खाली बेड की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम के नंबर जारी। डिबेट शो जवाब तो देना होगा में उठी थी मांग। शिवराज सरकार ने कोविड संक्रमण से रोकथाम के लिए 104 करोड़ के बजट को दी मंजूरी। मंत्रियों को सौंपी गई जिलों की जिम्मेदारी, हर जिले में बनेगा कोविड सेंटर। कोरोना से निपटने के लिए सभी जिलों को मिलेंगे 2-2 करोड़ की राशि। इंदौर में फिर सामने आए कोरोना के 900 से ज्यादा मरीज, 5 की मौत, 7,425 हैं एक्टिव केस। भोपाल में फिर सामने आए कोरोना के 700 से ज्यादा मरीज, 1 की मौत, 5,000 से ज्यादा हैं एक्टिव केस। जबलपुर में फिर सामने आए कोरोना के 360 नए मामले, 2 की मौत, 2,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तो बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां पर नवोदय विद्यालय में 5 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव बच्चों को आइसोलेट किया गया है। तो टीकमगढ़ में नवोदय विद्यालय में 5 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, सभी को आइसोलेट किया गया है। और गुना में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में 70 पॉजिटिव केस सामने आए। जिले में लगातार अप्रैल महीने के पिछले 10 दिनों में सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं। तो वहीं उज्जैन में कोरोना के डरा देने वाले आंकड़े आ रहे हैं। जिले में फिर से 218 पॉजिटिव मरीज, कुल मरीजों की संख्या हुई 7,516 और अब तक 117 की गई जान। वहीं भोपाल के जेपी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत पर परिजनों ने किया जमकर हंगामा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की हॉस्पिटल की डॉक्टरों से हुई बहस। वहीं परिजनों के दुर्व्यवहार से आहत जेपी अस्पताल के सीनियर डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव ने शासकीय नौकरी से इस्तीफा दिया। युवक की मौत पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की मौजूदगी में डॉक्टर से जमकर बहस हुई थी। भोपाल में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, कहा लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं, कोरोना का इलाज है दवा। अस्पताल में बिस्तर और ऑक्सीजन सिलेंडर और दवा की है कमी। इंदौर में फिर बनेंगे क्वारंटीन सेंटर, संक्रमितों के संपर्क में आने वाले होंगे क्वारंटीन। दत्तात्रेय कॉलेज को बनाया जाएगा सेंटर। कोरोना को लेकर खंडवा के सभी विधायकों के साथ सीएम ने ली ऑनलाइन बैठक, सभी से लोगों को जागरूक करने की अपील की। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को बड़े फैसले लेने के लिए सौंपी जिम्मेदारी। ग्वालियर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, लॉकडाउन में परीक्षा कराने के मामले में मिसिल स्कूल को नोटिस जारी, डीओ ने दिखाई सख्ती।
खरगोन में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 50 से अधिक लोग गिरफ्तार। 6 घंटे के लिए भेजे गए अस्थायी जेल। जिले में 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लगा है लॉकडाउन। रीवा में लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन की सख्ती जारी। बिना मास्क लगाए मेडिकल स्टोर चलाने पर दुकान 1 दिन के लिए सील। अधिक सवारी बैठाने पर 3 बसों को प्रशासन ने किया जब्त। नियम तोड़ने वालों के काटे जा रहे चालान। भोपाल में चालान काटने पर भड़का कार ड्राइवर। युवक ने पुलिसकर्मियों को दिखाया मंत्री के नाम का धौंस। रोशनपुरा की घटना। इंदौर में अस्पतालों में बिस्तरों का संकट। परिजन मरीजों को गंभीर हालत में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर भटकने को मजबूर। बुरहानपुर शहर, शाहपुर नगर पंचायत और नेपा नगर में शुक्रवार शाम 6 बजे से 60 घंटे का लॉकडाउन जारी। प्रशासन की 50 टीमें तैनात। बाहर घूम रहे लोगों पर की जा रही सख्ती। शहर में पसरा सन्नाटा। रीवा में 60 घंटे के लॉकडाउन के दौरान शहर की तमाम दुकानें बंद। शहर में पसरा सन्नाटा। लॉकडाउन को लेकर लोगों का मिल रहा समर्थन। चौक चौराहों पर पुलिस मुस्तैद। देवास में 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन जारी। प्रशासन का पूरा अमला सड़कों और चौराहों पर मुस्तैद। आवश्यक सेवाओं को छूट। सीएम ने जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ की ऑनलाइन बैठक। ग्वालियर में फिर मिले 323 नए मरीज। 1 की गई जान। 60 लोग हुए ठीक। खरगोन में सामने आए 87 नए मरीज। 1 की गई जान। 154 ने दी कोरोना को मात। तो उज्जैन में फिर मिले 150 नए मरीज। 2 की हुई मौत। 74 हुई ठीक। रतलाम में सामने आए 140 नए मरीज। 3 की हुई मौत। 139 ने दी कोरोना को मात। बैतूल में फिर मिले 130 नए मरीज। 2 की गई जान। 55 हुई ठीक। रीवा में लॉकडाउन के दौरान एसपी ने 3 बसों को किया जब्त। सीट से अधिक बैठी थी सवारी। कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर एक मेडिकल स्टोर सील। सीधी में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। बाहर से आने वालों की होगी जांच। कलेक्टर ने गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कार्रवाई के दिए निर्देश। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में हंगामा। कर्मचारी और मरीज के परिजनों के बीच जमकर हुई मारपीट। कोविड मरीज को एम्बुलेंस से ले जाने को लेकर हुआ था विवाद। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी। बीते 24 घंटे में मिले 14,000 से ज्यादा नए मरीज। 120 से ज्यादा संक्रमितों की गई जान। 85,850 से ज्यादा हुए एक्टिव केस। राज्य में 4,980 से ज्यादा मरीज हुए ठीक और अब तक कुल 3,42,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। रायपुर में नहीं थम रहा कोरोना। जिले में फिर सामने आए 3,797 नए कोरोना मरीज। रायपुर ग्राम पंचायत में बनेगा क्वारंटीन सेंटर। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद जारी हुआ आदेश। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने जारी किया आदेश। कोरोना महामारी को रोकने के लिए उठाया गया कदम। कोरोना से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कसी कमर। सीएम भूपेश बघेल के निर्देशों के बाद जारी की गई राशि। अब तक 850 करोड़ रुपए किए गए आवंटित। बिलासपुर जिले में कोरोना का कहर। एक दिन में सामने आए 897 कोरोना संक्रमित। दुर्ग में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। एक बार फिर सामने आए 1000 से ज्यादा केस। रिकॉर्ड मिले 2,272 नए मरीज। राजनांदगांव में बेकाबू कोरोना। जिले में सामने आए 978 नए मरीज। बलौदाबाजार में तेज हुई कोरोना के संक्रमितों की रफ्तार। जिले में सामने आए 717 नए मरीज। कोरबा में जारी है कोरोना की बेकाबू रफ्तार। जिले में सामने आए 429 नए कोरोना के मामले। धमतरी में नहीं थम रही कोविड की रफ्तार। जिले में सामने आए 384 नए कोरोना मामले। कवर्धा में बेकाबू होती जारी कोरोना की रफ्तार। जिले में सामने आए 538 नए कोरोना पॉजिटिव केस। तो वहीं बालोद में भी फिर से मिले सैकड़ों मरीज। एक दिन में सामने आए 385 नए मामले। बेमेतरा में भी कोरोना बेकाबू। जिले में 381 नए मामले सामने आए हैं। तो रायगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना। जिले में फिर से सामने आए 480 नए कोरोना के संक्रमित केस।
जांजगीर चांपा में पिछले 24 घंटे में मिले 493 कोरोना मरीज। अकलतरा नगर पालिका के वार्ड नंबर 5, 7, 12 और 19 को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में आवागमन पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध। जिले में 1866 हैं एक्टिव केस। बालोद में कोरोना का जायजा लेने केंद्रीय संयुक्त सचिव जिगमत टप्पा और केंद्र से स्वास्थ्य विभाग की टीम जिले के दौरे पर। जिले के अलग अलग गांवों का किया दौरा। जिले के टेकापार गांव के कंटेनमेंट जोन के भीतर जाकर किया निरीक्षण। सूरजपुर जिले में आज से सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी सभी दुकानें। साप्ताहिक बाजारों पर प्रतिबंध। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर रणवीर शर्मा ने जारी किया आदेश। मुंगेली जिले में लगातार बढ़े कोरोना के मरीज। जिले में हर रोज 150 से ज्यादा मिल रहे नए मरीज। जिला पंचायत सीईओ और जिला पंचायत के 3 डॉक्टर भी हुए कोरोना पॉजिटिव। सूरजपुर जिले में कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू। बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 262 मरीज। एक मरीज की इलाज के दौरान हुई मौत। जिले में पहली बार आंकड़ा 200 के पार। महासमुंद जिले में मिले 533 नए कोरोना के मामले। वहीं 3 कोविड मरीजों की हुई मौत। जिले में कोरोना के कुल हुए 3925 एक्टिव केस। महासमुंद जिले में लगाया गया है टोटल लॉकडाउन। 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लगाया जाएगा तो लॉकडाउन। 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 22 अप्रैल की मध्य रात्रि 12 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। अंबिकापुर में सड़क पर निकले कलेक्टर। कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं, लिया जायजा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कलेक्टर सख्त। नियमों का उल्लंघन करने पर 6 लोगों पर एफआईआर। 2 दुकानों को भी किया गया सील। कवर्धा में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 8000 के पार। 536 नए केस आए सामने और अब तक 81 मरीजों की मौत। बेमेतरा में कोरोना का कहर जारी है। 378 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। 6 की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 3193। बिलासपुर सेंट्रल जेल में 490 कैदियों को लगाई गई वैक्सीन। 3 दिन का लगा शिविर। 45 साल से ज्यादा उम्र के कैदियों को लगा टीका। दुर्ग में लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर 4 ट्रेवल्स संचालकों के दफ्तर सील। चेकिंग के दौरान खुले थे दफ्तर। निगम की टीम ने की कार्रवाई। और इसी बीच एक बड़ी खबर मुरैना से। फांसी पर झूलता मिला आरक्षक का शव। जहां थाना परिसर में लटका मिला शव। ट्रैफिक थाने में तैनात थे आरक्षक हरेंद्र। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो ये आत्महत्या क्यों की गई है, मामला जांच का विषय बना हुआ है। मुरैना से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर आरक्षक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है। और अब ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार आरक्षक ने खुदकुशी क्यों की है। थाना परिसर में शव लटका मिला। फांसी पर झूलता शव जब देखा लोगों ने तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब समझा जा सकता है कि कई बार आरक्षक ड्यूटी से काफी थक हार कर, परेशान होकर, डिप्रेशन में जाकर भी ऐसे आत्मघाती कदम उठाते हैं। लेकिन ये पूरा मामला जांच का विषय है और जो साथ में अन्य लोग आरक्षक जो दोस्त हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। फांसी पर झूलता मिला आरक्षक का शव, जहां अभी तक वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। किन कारणों से आरक्षक ने फांसी लगाई है, इस बात की जानकारी भी नहीं मिली है। तो बड़ी खबर है मुरैना से, जहां पर आरक्षक ने फांसी लगा ली। फांसी के फंदे पर झूलता मिला आरक्षक का शव। आरक्षक ने फांसी क्यों लगाई है, आत्महत्या क्यों की इसने, जांच का विषय बना हुआ है। थाना परिसर में लटका शव मिला है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच चल रही है। जानकारी जुटाई जा रही है, क्या कोई विवाद था, कोई कर्ज था या अन्य कोई समस्या। किन कारणों से आखिरकार आरक्षक ने खुदकुशी की। ट्रैफिक थाने में तैनात थे आरक्षक हरेंद्र और आत्महत्या के कारण अभी अज्ञात हैं। तो मुरैना से बड़ी खबर है, जहां पर ट्रैफिक में तैनात आरक्षक ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी क्यों की है, इस बात की जानकारी नहीं लग पाई है। लेकिन आरक्षक का फांसी के फंदे पर लटका शव मिला है। थाना परिसर में ही आरक्षक ने आत्महत्या की है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दुष्यंत जुड़ गए हैं। दुष्यंत, आखिरकार कारण क्या थे, आरक्षक ने खुदकुशी क्यों की? जी रीनू, ये पूरा जो मामला है आरक्षक की मौत का, वो पूरा सवालों के घेरे में है।
क्योंकि जब आरक्षक ने जो थाना परिसर में ही फांसी की लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की, उसका जब सब उतारा गया तो सब में दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे और मुंह में भी कपड़ा लगा हुआ था। तो पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मान के चल रही है। इसमें एफएसएल और पुलिस वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। अधिकारी जिस तरह से एसपी से भी हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि पहले पूरे मामले की जांच कर लें, मामला कहीं ना कहीं संदिग्ध है, उसके बाद जांच के बाद ही पूरी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो पाएगा कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई या कई और कुछ इस मौत के पीछे कोई अन्य कारण है। फिलहाल उनका मृतक आरक्षक हरिंद्र जाट है, उनके सबको पीएम के लिए भेजा गया है। एफएसएल टीम भी मौके पर है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका दुष्यंत जानकारी के लिए। तो आरक्षक की मौत के कारण अज्ञात है, मामले की जांच की जा रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन आरक्षक ने फांसी क्यों लगाई है ये जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस अधिकारी मौके पर हैं और मामले की जांच चल रही है। तो थाना परिसर में ही आरक्षक ने खुदकुशी की है। अब ये कारण क्या हो सकते हैं खुदकुशी के, ये जानकारी फिलहाल नहीं लग पाई है। तो आपको बता दें कि ट्रैफिक में आरक्षक है और इसने खुदकुशी कर ली है। क्या घर में कोई विवाद था या ऑफिस थाने में कोई विवाद था, ट्रैफिक थाने में इसने आत्महत्या की है। तमाम मामलों के तमाम सवालों के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। बिलासपुर में महामाया देवी मंदिर रतनपुर ट्रस्ट के खाते से ठगी का मामला। बैंक ने स्वीकारी गलती, 3,15,000 रुपए किए वापस। क्लोन चेक से निकले थे पैसे, 27,19,626 रुपए का हुआ था हेरफेर। दमोह के दंगल में दिग्विजय ने चुनावी सभा की और बीजेपी पर निशाना साधा। लॉकडाउन को लेकर भी सवाल उठाए। रायसेन के विजनहाई गांव में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। मछली पकड़ने तालाब गए थे तीनों। नरसिंहपुर में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर। मृतक युवक जनौर गांव के बताए जा रहे हैं। खरगोन के बड़वाह में निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर किया हंगामा। बिना ब्लड सैंपल लिए जांच रिपोर्ट देने पर हंगामा। ग्वालियर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान कुख्यात अपराधी मोनू तोमर और आशीष तोमर चढ़ा पुलिस के हत्थे। एक पिस्टल और नशे का सामान भी बरामद। रतलाम मेडिकल कॉलेज में मरीज को समय पर दवाई नहीं मिलने पर भड़का परिजनों का गुस्सा। कर्मचारी को जमकर सुनाई खरी खोटी। ग्रामीण एसडीएम के सामने भी लोगों ने जमकर निकाली भड़ास। जांजगीर चांपा में कीटनाशक दवा बिक्री में 19 करोड़ का गबन करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 13 आरोपियों की तलाश जारी। जांजगीर चांपा में अवैध शराब की तस्करी करते 1 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से 15 लीटर महुआ शराब जब्त। कई दिनों से मिल रही थी तस्करी की शिकायतें। कांकेर में अंतागढ़ विधायक अनूप नाग की दरियादिली। सड़क हादसे में घायल युवक को अपने वाहन से पहुंचाया अस्पताल। बिलासपुर में हाईवे बनाने के लिए किसानों की अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिलने पर किसान पहुंचा हाईकोर्ट। 70% राशि दिलाने की मांग। बेटियों की शादी का दिया हवाला। दुर्ग में लॉकडाउन में चोरी करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। सोने मकानों को बनाते थे निशाना। ऑनलाइन खाना पहुंचाने के बहाने करते थे रेकी। कोरोना की बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,52,500 से ज्यादा नए केस आए सामने। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,33,55,000 के पार। 11,02,000 से ज्यादा हुए एक्टिव केस। तो पिछले 24 घंटे में कोरोना से 835 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,69,300 के पार। पिछले 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। 1,20,78,000 से पार हुआ कुल ठीक हुए लोगों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड एक बार फिर टूटा। पिछले 24 घंटे में राज्य में 55,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 300 से ज्यादा लोगों की गई जान।
दिल्ली में फिर बढ़े कोरोना के मामले, एक बार फिर सामने आए। आज 7,890 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। राजस्थान में कोरोना विस्फोट, पिछले 24 घंटे में 4,401 नए केस, 18 लोगों ने तोड़ा दम। जयपुर में सबसे ज्यादा आए 657 नए मामले। तो 24 घंटे में 4,401 नए केस सामने आए हैं और यहां पर 18 लोगों की मौत हुई है। तो इस तरीके से कोरोना के जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 4,000 के पार नए मामले हैं। माहवारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन में जागरूकता की कमी की वजह से इसे टैबू माना जाता है। इस समस्या का समाधान करने के मकसद से नोएडा के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने एक सामाजिक मुहिम प्रवाह कृति चलाई है, जिसका मकसद लड़का लड़की दोनों में मासिक धर्म को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। हम क्यों चुप रहे और इसे छुपाते रहे? मासिक धर्म एक औरत के, एक स्त्री के सामान्य गतिविधि ही तो है। We are Team Pravakriti and menstruation matters. Every other problem is acknowledged by society as a problem, and society makes an effort to work towards it. However, when we talk about menstruation, its very existence is not acknowledged by society. What are mere statistics and numbers for us are affecting women's life in a very, very real way every day. So we started Pravakriti in an effort that no other girl from our generation will have to suffer any medical problems that might stem from the ignorance that comes from the taboos. Being a boy, I was bullied and teased a lot during the start of this initiative, and I knew that was the problem that had to change. Once we went through with the initiative, once we conducted a variety of activities with different classes, a lot of boys showed up for volunteering, and the boys who were actually teasing me before, they actually signed up to be the head volunteers for Pravakriti. One way we connected with the youth was through video games, but it's an educational experience because you're being rewarded with information. So in the game, you kill a certain number of crap monsters, and you're rewarded with a hot water bottle. The school, of course, they gave us a platform. They allowed us to conduct activities with the students, and they allowed us to conduct activities with students as young as 4th graders. I think that I am really, really proud to be one of the founding members of the Pravakriti, and especially being a boy. When people saw that even a boy was talking about this so freely, they became more and more motivated, and even they understood that this was not a topic to be ashamed of, and anyone could talk about this freely. हमें माहवारी साक्षरता और सशक्तिकरण के लिए एक साथ आना चाहिए ताकि हमारी लड़कियां इससे मुक्त हो सकें। इस अभियान से जुड़ें और मासिक धर्म स्वच्छता को स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए याचिका पर हस्ताक्षर करें और इस पहल में शामिल हों और pride.com पर अपील करें या मासिक धर्म स्वच्छता शिक्षा स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए 9999671283 पर एक मिस्ड कॉल दीजिए। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 3 की पहल और आईटीसी के द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण पेश करती हैं। 1853 में एक मामूली शुरुआत के साथ भारतीय रेलवे आज देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बेहद अहम साबित हुआ है। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त रेल नेटवर्क बन गया है, जो हर साल 6 अरब से अधिक यात्रियों और लगभग 75 करोड़ टन माल का परिवहन करता है। In this journey, the focus has been on technology, focus is on deliverance, focus is on commitment, focus is on excellence. And under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister and dynamic Honorable Railway Minister, the railways have set out on a path of improvement. भारतीय रेलवे ने महामारी के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। We continue to move our important commodities and goods via our freight traffic. Our dedicated staff of about 11 lakh employees work day and night to ensure that the food grains, the medicines, the other commodities reach our people across the states. भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2030 तक
नेट जीरो कार्बन इमिशंस रेलवे का निर्माण करना है और इसी के साथ ये स्वाभिमान भारत के लिए एक सच्ची प्रेरणा का स्रोत है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को तेज करने के लिए आज से देश भर में टीका उत्सव शुरू हो गया है और पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि ये उत्सव एक प्रकार से कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी जंग की शुरुआत है। इसमें हमें पर्सनल हाइजीन के साथ ही सोशल हाइजीन पर भी विशेष बल देना है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही कहा कि हमें ये 4 बातें जरूर याद रखनी है। ईच वन ट्रीट वन, यानी जिन लोगों के पास उतने साधन नहीं हैं, जिन्हें जानकारी भी कम है, उनकी कोरोना के इलाज में सहायता करें। ईच वन सेव वन, यानी कि मैं खुद भी मास्क पहनूं और इस तरह स्वयं को भी सेव करूं और दूसरों को भी सेव करूं। और चौथी अहम बात, किसी को कोरोना होने की स्थिति में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का नेतृत्व समाज के लोग करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।